नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक विचित्र किस्म का तनाव तैर रहा है। राज्य के बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित स्कूलों में लगभग 6 लाख अध्यापकों को एक नया निर्देश जारी हुआ कि अब से आपकी हाजिरी, आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन लगेगी। अध्यापक उसके विरोध में खड़े हुए, उनके पास अपने तर्क। ये प्रक्रिया 8 तारीख से लागू हुई, लेकिन 99 या 98% अध्यापकों ने इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया। वो पुरानी प्रक्रिया के तहत ही दस्तखत करते रहे। उसके बाद शासन को लगा कि अध्यापकों ने हमारी राजाज्ञा को नहीं माना, तो शासन ने फैसला किया कि अब अध्यापकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस शासन के इस रुख ने तनाव और बढ़ा दिया। अब कई स्कूलों में जिलाधिकारियों ने या जिलाधिकारियों के बाद एसडीएम और एडीएम जैसे अधिकारियों ने छापेमारी भी की, और उस छापेमारी में इस बात को देखा कि भाई कौन अध्यापक समय से है, कौन नहीं है, किसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में कितना समय जाया कर रहा है, वो फेसबुक और यूट्यूब तो नहीं देख रहा। और उसका कुछ उदाहरण है कुछ जिलों के, जहां अधिकारियों ने उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला, ताकि सब लोग जान पाएं कि भाई देखो एक टीचर ने ऐसा किया। ये तरीका तनाव बढ़ाने वाला है। अध्यापकों को पूरी तरह से राजकीय कर्मचारी नहीं मानती कोई सरकार। राजकीय कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी को, राज्य कर्मचारी को जो सुविधा मिलती है, जो भत्ते मिलते हैं, जो अन्य प्रिविलेज हैं, वो अध्यापकों को नहीं मिलते, प्राइमरी टीचर्स को। आप राज्य कर्मचारी हैं तो आपके पास कैशलेस इलाज का बीमा है, लेकिन अगर आप अध्यापक हैं तो फिर आप आयुष्मान भारत में बनवाइए, जो गरीब जनता के लिए एक योजना चली है। लेकिन फिर भी राज्य कर्मचारियों के ऊपर ऐसी सघन जांच पड़ताल, ऐसी कठिन नियमावली क्यों नहीं लागू हो रही? वो विभाग सरकार के, शासन के जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए। तहसील चला जाए गरीब आदमी, तो वहां तो तहसील में तो सब राज्य कर्मचारी हैं। तहसील चला जाए तो ना लेखपाल मिले, ना पटवारी, ना तहसीलदार, ना नायब तहसीलदार। कब आएंगे बताने वाला नहीं कोई। गरीब बैठा है, घूम रहा है, धक्के खा रहा है। तहसील दिवस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर भी अधिकारी नहीं मिलते। डीएम के यहाँ चले जाइए तो डीएम साहब मिलते नहीं, अर्दली मिलता, कहते साहब अभी नहीं आया, मीटिंग में गए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के लिए एक व्यवस्था है कि भाई आप रोज सुबह 2 घंटे जनता के लिए रखेंगे। पता लगता है कि घड़ी की सुई आगे बढ़ जाती, साहब आए नहीं, जनता भटक रही। आरटीओ के दफ्तर चले जाइए, प्राधिकरणों में चले जाइए, नगर पालिकाओं के दफ्तर में चले जाइए, बिजली विभाग में चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए, वहां तो सरकारी कर्मचारी है ना। वो समय पर 8 घंटे 10 की ड्यूटी पूरी नियमबद्धता से, पूरी
प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ क्या कर रहे हैं। वो मैंने उन विभागों की चर्चा की जो विभाग सीधे जनता से जुड़े हैं, जहां जनता जाती है, एक बड़ी भीड़ जाती है जहां रोज। थाने में चले जाइए तो थानेदार से मिलना मुश्किल, कारकुन मिलेगा, कहेगा हाँ जी बताओ, साहब तो नहीं है, बोलो क्या मामला है। मामला फिर समझने की कोशिश करेगा और आपको समझाने की कोशिश करेगा। क्या स्थिति नहीं है? फिर आप सोचिए कि जितने भी सरकारी विभाग आपकी दृष्टि में आए, अस्पताल चले जाइए, जिला अस्पताल, कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं कंपाउंडर नहीं, और कंपाउंडर है और डॉक्टर है तो दवा नहीं, और दवा है तो एक्सरे की मशीन नहीं चल रही। क्या ये स्थिति नहीं है? कहां है डॉक्टर, कहां है कंपाउंडर, क्यों, कहां बाहर है? जनता पूछ नहीं सकती, और पूछे तो उसका इलाज नहीं होगा, उसको कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे आप। क्या स्थिति नहीं है? ये सामान्य रूप से दशकों दशकों से चली आ रही स्थिति, और ये स्थिति जिलों में नहीं, सचिवालय में भी यही स्थिति होती है। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए विद्यार्थी, उसको कुछ अपना कागज पत्तर का वहां काम करना हो तो कंसर्न बाबू नहीं मिलेगा सीट पर। जो चाय पीने चला गया वो चाय पी रहा घंटे 2 घंटे, फिर भोजनावकाश हो गया, फिर पान खाने चले गए, फिर चाय पीने चले गए, फिर चर्चा में मशगूल हो गए और घंटा बज गया। क्या ये स्थिति नहीं है? तो हम केवल अध्यापक को टारगेट करें और केवल ये सोचे कि भाई सारी सख्ती अध्यापक पर हो जानी चाहिए, जबकि ये सरकारी, एक उदाहरण देता हूं ताजा। कहा जाता है कि क्या दिक्कत है अध्यापकों को, वो अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उदाहरण देता हूं। हाथरस में 122 लोग, 23 लोग मर गए भगदड़ में, वो भोले बाबा के चक्कर में। उसके बाद घायल और जो मृत हो गए उनको सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर पर ले जाया गया। ट्रॉमा सेंटर में ना डॉक्टर था, ना कंपाउंडर था, ना लाइट थी, जनरेटर था तो उसमें तेल नहीं था। ये स्थिति थी ना। वहां डिजिटलीकरण क्यों नहीं हुआ? ट्रॉमा सेंटर में सबकी निगरानी लखनऊ से क्यों नहीं हो रही? ट्रॉमा सेंटर से बड़ी कोई चीज होगी क्या? वो तो बनाई ही आपात स्थिति के लिए है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तमाम ऐसे लोग थे जिनके प्राण अटके थे, वो इसलिए मर गए वहां ट्रॉमा सेंटर में क्योंकि 2 घंटे तक न डॉक्टर आया न कंपाउंडर आया। तब उनकी हाजिरी कैसे लग रही है? वो कौन सा डिजिटलीकरण कर रहे हैं? उनका कोई दूसरा डिजिटल है, इनका कोई दूसरा डिजिटल है क्या भाई? वो किसी दूसरी मशीन पर खेल रहे हैं क्या? ऐसा कैसे हुआ? वो भी तो सरकार से ही तनख्वाह ले रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। फिर अभी तक उसमें कितने लोग सस्पेंड किए गए, कितने जेल भेजे गए, मुझे भी नहीं पता। अध्यापक के लिए तो आपने कह दिया कि नहीं, अगर डिजिटली हाजिरी नहीं लगाएंगे तो